ये मैं फ़ोटो भी शेयर करता हूँ आपके साथ। ये मेरी फ़ोटो है और उसके साथ में ये जो गुड़िया है ये मेरी सिस्टर है। ओके, वो जो किराए पे मकान पे रहते थे और उन्होंने बड़ा मकान बना लिया था, और वो मकान ये है आपके सामने। ये बरांडा है, ये सामने एक रूम है, इस साइड पे एक रूम है, और जो उसके पिता ने बोला था कि आज के बाद तुम्हारा रूम है, तो वो ये रूम ये रहा। ये वो रूम है जो उस बच्चे को उसके पिता ने दिया था, और आज तक उसी के पास ये रूम है। इसका बचपन भी इसी रूम में निकला, जवानी भी निकली, और हो सकता है आने वाले टाइम में बुढ़ापा भी इसी रूम में निकले। तो हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, आज मैं उस स्टोरी का अगला नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूँगा कि नीम के पेड़ के नीचे खेलते खेलते अब वो बच्चा थोड़ा सा समझदार होने लगा था, और उसके घर में एक नई खुशियाँ आने वाली थी, क्योंकि उसकी एक छोटी बहन आने वाली थी। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी है, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ता रहा। अमन अब शहर के स्कूल में और अच्छा पढ़ने लगा था। गांव आता और अपने दोस्त पाल के साथ खेलता और फिर वापस पढ़ाई में लग जाता। तो घर के हालात जैसे साधारण थी, लेकिन बदलाव आने वाला था। तो दिन में शाम को अमन के पिता घर लौटे। उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। माँ ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो? तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई है। क्योंकि उस बच्चे के पिता जो थे वो सरकारी टीचर लग गए थे। तो कुछ पल के लिए तो सन्नाटा रहा, फिर खुशी फैल गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद अब उनके घर में थोड़ा सा सहारा आने वाला था। अमन समझ तो पूरी तरह नहीं पाया, लेकिन उसे इतना पता था कि उसके पिता खुश हैं, क्योंकि बच्चा था अभी, उसको नहीं पता था कि उसके पापा को सरकारी नौकरी मिल गई है। तो चलो, तो इसके बाद उसको पता लगा कि चलो मेरे पापा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, इसलिए बहुत बड़ी बात है। तो वह दौड़कर बोला, पापा अब मुझे नया बैग कब खरीद कर दोगे? तो पिता हंस पड़े, हाँ बेटा, तेरी पढ़ाई भी अच्छे से होगी। तो दिन बीतते गए। नौकरी लगने के बाद घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। पहले जो चीज़ें सोचकर छोड़ दी जाती थी, अब उन पर पूरा ध्यान और उम्मीद बनने लगी। एक दिन पिता अमन को अपने साथ गली के आखिर तक ले गए। वहाँ खाली ज़मीन का एक टुकड़ा था। पिता ने कहा, अमन, हमने यही जगह खरीद ली है। तो अमन ने हैरानी से पूछा, क्यों पापा? तो पिता बोले, अब किराए के घर में नहीं रहेंगे, अपना घर बनाएंगे, पक्का घर बनाएंगे। तो अमन की आंखें चमक उठी। अपना घर, ये शब्द उसके लिए किसी सपने जैसे थे। तो अब रोज़ उसी खाली जगह पे काम शुरू हो गया। पहले मिट्टी खोदाई गई, फिर ईंटें आई, फिर रेत, सीमेंट, पत्थर और ढेर लग गई। अमन और उसका दोस्त पाल स्कूल के बाद वहाँ खड़े होकर मज़दूरों को देखते। पाल कहता, तेरा घर बहुत बड़ा बनेगा। अमन जो था वो गर्व से बोलता था, हाँ, मेरे कमरे की खिड़की भी होगी। तो दोनों ईंटों के ढेर पर बैठकर बातें करते रहते। बच्चे थे, कोई समझ नहीं थी उनको, तो उन्होंने तो अपना अपना कैसे न कैसे करके
टाइम पास करना था, तो उनका टाइम पास बढ़िया हो जाता था। तो धीरे धीरे दीवारें उठने लगी। अमन रोज़ देखता कि उसका घर बहुत बड़ा हो गया। कभी दरवाज़ा लग रहा है, कहीं छत बन रही है। तो उसके बाद ज़्यादा खुशी तब हुई जब पिता ने कहा कि ये तुम्हारा कमरा है जी, जिसमें मैं रहता हूँ। तो पिता ने ये कमरा जो था उस अमन को दे दिया। तो उस रात अमन देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि अपने कमरे में किताबें रखूँगा, खेलूँगा, कि पाल को कभी भी बुलाऊँगा। तो लेकिन उसी समय घर में एक और खुशी आने वाली थी। माँ अब पहले से ज़्यादा आराम करती थी और जो उनकी नानी थी वो अक्सर कहती कि जल्दी ही घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। तो अमन समझ नहीं पाता था। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ कौन आएगा? तो माँ मुस्कुराई, तुम्हारे खेलने के लिए कोई। बस इतना सुनकर अमन खुश हो गया। वह रोज़ पूछता कब आएगा, सब हंस देते। फिर एक दिन सुबह का समय था, घर में हलचल हुई। दादी जल्दी जल्दी काम कर रही थी, पिता थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। अमन को पड़ोस में भेज दिया गया कि जा बच्चे तू खेल। पूरा दिन बीत गया। शाम के समय पिता लौटे, उसके चेहरे पे मुस्कान थी। उन्होंने अमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारी छोटी बहन आई है। अमन कुछ पल के लिए तो चुप रहा, फिर पूछा, सच में मेरी बहन? पिता ने कहा, हाँ बेटा तुम्हारी बहन। अमन दौड़ पड़ा और जब उसने पहली बार अपनी छोटी बहन को देखा, नन्हा सा चेहरा, बंद आँखें और छोटे छोटे हाथ, तो वह चुप हो गया। उसे लगा जैसे कि घर में जीता जागता खिलौना आ गया हो। छोटी सी थी, उल्लू सी। तो उसने धीरे धीरे से पूछा, ये हमेशा हमारे साथ रहेगी? तो माँ मुस्कुरा के बोली, हाँ। उस दिन से अमन बदल गया। उसका ज़्यादातर समय अपनी बहन के पास बीतने लगा। तो वह छोटे हाथ पकड़ता, उसके पास बैठा रहता, खिलौने ला कर देता। अगर बहन रोती तो सबसे पहले अमन भाग कर आता। माँ देखो ये रो रही है। धीरे धीरे बहन बड़ी होने लगी। जब वह मुस्कुराती तो अमन भी खुश हो जाता। जब पहली बार उसने उंगली पकड़कर हाथ हिलाया, अमन भागकर पिता से बोला, पापा पापा ये मुझे पहचानती है। सब हंस पड़े। उसी बीच नया घर भी बनकर तैयार हो गया था। पक्का घर, मकान उनका खुद का, सफ़ेद दीवारें, नया आंगन और सामने वाली गली जहां बचपन बीता था। जिस दिन परिवार नए घर में आया, अमन सबसे पहले अपनी बहन को गोद में लेकर अंदर गया। उसे लगा जैसे अपनी प्यारी बहन प्यारी चीज़ को नए घर में ला रहा हो। तो नए घर में पहली रात बहन रो रही थी। अमन उसके पास बैठ गया, धीरे धीरे उसे चुप कराने लगा, खुद कहानियाँ बनाने लगा। एक राजा था, उसकी छोटी बहन थी और खुद हंस पड़ा। और अब गर्मियों के दिन बदल गए थे। पहले अमन और पाल माचिस की डिब्बियाँ ढूंढते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब कभी कभी अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहती। पाल मजाक में कहता, अब तू हमारे साथ कम खेलता है। अमन मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे पास नया दोस्त आ गया है। पाल बहन को देखकर हंस देता। समय बीतता गया। छोटी बहन धीरे धीरे चलना सीखने लगी। उसका कदम देखकर अमन ऐसे खुश हुआ जैसे उसने कोई बड़ी चीज़ हासिल कर ली हो। वह हर जगह बहन का हाथ पकड़कर ले जाता।
अगर कोई उसे प्यार करता, उसे गर्व महसूस करता, क्योंकि अब वह सिर्फ एक बेटा नहीं था, वह एक बड़ा भाई भी था। और बहन भाई का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। तो और बड़े भाई के लिए छोटी अक्सर खिलौना नहीं रहती। दोबारा फिर से लाइन में रिपीट करता हूँ। और बड़े भाई के लिए छोटी बहन अक्सर खिलौना नहीं रहती। धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियाँ खुशी और प्यारी दोस्त बन जाती है। तो अमन तो सब शायद समझ नहीं था, लेकिन आने वाले सालों में यही छोटी बहन उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती यादों में शामिल होने वाली थी। तो जहाँ पे मैंने ये स्टोरी लिखी है कि अमन का घर अभी पक्का बन गया और उसकी बहन की भी एंट्री हो गई। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कोई और देखेंगे कि उसकी बहन और वो जो छोटा बच्चा था कि उनकी स्कूल लाइफ कैसे रही। स्कूल जाते थे वो, और स्कूल में जाकर वो बच्चा जो था लड़का, उसकी ज़िंदगी कैसे चलती थी, कैसे निकली, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कमिंग सून वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये किसी की रियल लाइफ है, रियल स्टोरी है। और जो मैंने मकान की बात की थी आपके साथ, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, बाय बाय।